हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स बल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को उसने कहा था जो कहानी था इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा उस सभी को यहाँ पे कवर किया गया है और उस सभी को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि अगर आप लोग इससे पहले अगर कहानी सुन लिए होंगे उसने कहा था और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ जो आने वाला ऑब्जेक्टिव है उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव में आपको डाउट रहेगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो मैंने आप लोगों को उसने कहा था कहानी पूरा लाइन बाय लाइन बताया है तो पहले वो देख लीजिए। उसके बाद उसका मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है तो उसे देख लीजिए, तब जाके आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा तो भरोसा रखिए एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप में से किसी भी साथी को इस क्लास का या मेरे द्वारा करवाए गए किसी भी क्लास का PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर प्रत्येक क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मैं अपना पूरे 100% लगा दिया हूँ आप लोगों की तैयारी के लिए, बस आप लोग अपना 100% दीजिए और रिजल्ट जो है एकदम बेहतर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो अगर कहानी आप लोग सुने होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा, जो बचपन में जब लहना सिंह उस छोटी लड़की से मिलते थे तो बार बार यही पूछा करते थे जो तेरी खुरमाई हो गई। तो लास्ट में एक रोज़ लड़की जवाब देती है जो देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। तो यह जो पंक्ति है यह उस लड़की ने कहा था जो 8 वर्ष की थी, ठीक है ना। यह लड़की कहा था जो कि 8 वर्ष की थी, ठीक है ना। और यह किस कहानी से लिया गया है, तो यह कहानी से लिया गया है उसने कहा था जो कहानी है उससे, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा। तो जो हमारे साथी जो है उसने कहा था कहानी पहले सुन लिए हैं पूरा लाइन बाय लाइन, तब जाके इसको अगर ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा अपना अनुभव। जो कहानी सुनने के बाद ये ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो किस प्रकार से आप लोगों को बन जाता है, क्या एक भी ऑब्जेक्टिव आपको रटने की ज़रूरत है। तो जो साथी कहानी पढ़े होंगे निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिल आ। तो पता होगा सूबेदार जो बोलते हैं लहना सिंह से, जो सूबेदारनी तुमको जानती है। तो इस पर जो है लहना सिंह आश्चर्य होते हैं, जो सूबेदार जी के घर के परिवार का तो कोई मान लीजिए रेजिमेंट में रहा नहीं तो फिर मुझे कैसे जानते हैं। तो वो जानती थी इसलिए क्योंकि वह जो सूबेदारनी थी वो वही बचपन की लड़की थी जो 8 वर्ष की अवस्था में जो है अमृतसर के बाजार पर मिला करते थे लहना सिंह से, ठीक है। तो यह जो पूछा जा रहा है किस पाठ से है, तो ये भी है आप लोगों को उसने कहा था पाठ से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो उसने कहा था जो कहानी है ये लगभग 1915 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्या है वर्णन है, तो इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो न्यूमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, किस शीर्षक पाठ से यह उक्ति है। मतलब यह जो लाइन है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है उसने कहा था कहानी से। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ये बताइएगा न्यूमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह जो है किसने कहा था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर लाइन बाय लाइन कहानी पढ़े होंगे तो ये बता दीजिएगा, तो मैं 100% मान सकता हूँ जो आप लोग लास्ट तक कहानी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। बोला जा रहा है जो वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है। तो वजीरा सिंह भी जो है पात्र है ये उसने कहा था कहानी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के जो है पिता का नाम क्या था, तो ये था सूबेदार हजारा सिंह। क्या था, सूबेदार हजारा सिंह। अगर माता के नाम पूछ लिया जाए तो माता कौन थी, तो माता वही थी सूबेदारनी, ठीक है ना, वही सूबेदारनी थी, ठीक है ना। मतलब वजीरा सिंह का जो है शादी हो जाता है किससे, तो वही सूबेदारनी से, ठीक है।
सूबेदारनी से नहीं, वही बचपन की लड़की से जो बाद में सूबेदारनी कहलाती है, काहे कि सूबेदार से उनका शादी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, जो लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जो है ये इंग्लैंड की ओर से लगभग युद्ध कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं फ्रांस भी दिया रहता है, तो आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो ये जब मैंने आप लोगों को कहानी सुना रहा था उसी टाइम में जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव बनने वाला था आप सभी को मतलब हेडिंग कर दिए थे, जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, ये लगभग 1.25 लाख के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी जो कहानी की पात्रा है उस कहानी का नाम है उसने कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो हिंदी के विकास में जो है ये उसने कहा था जो कहानी है ये मील का पत्थर माना जाता है हिंदी के विकास में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है? तो ये जो है बार बार लहना सिंह पूछा करते थे उस छोटी सी लड़की को, ठीक है ना, ठीक है। तो यह पूछा जा रहा है किस कहानी से लिया गया है? तो यह जो कहानी से लिया गया है इसका नाम है उसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि ऊपर नीचे हो गया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर याद रख लीजिएगा, ABCD कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट है, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। पहले बात तो पूछा लिया जाएगा जो ये बात किसने कहा था? तो ये बात जो कहा था ये कहा था आप लोगों को लहना सिंह, ठीक है ना। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लहना सिंह, जो बिना फेरे घोड़ा बदलता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। पूछा जा रहा है यह पंक्ति जो है किस कहानी में है? तो ये भी कहानी में जो है ये है उसने कहा था कहानी में, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहले बात तो ये पूछा जाएगा, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किसने कहा था? तो याद रखिएगा लहना सिंह। यह पंक्ति जो है किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया उसने कहा था जो कहानी है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बुद्धू का कांटा रचना है। तो बुद्धू का कांटा जो है किसकी रचना है? तो ये पता होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाशन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो गुलेरी जी ने जो है मात्र 3 कहानी लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछिएगा कौन कौन से कहानी लिखे हैं? तो याद रखिएगा, एक था बुद्धू का कांटा, ठीक है, एक है बुद्धू का कांटा, ठीक है, दूसरा है सुखमय जीवन, दूसरा क्या है? सुखमय जीवन, और तीसरा है जिसके माध्यम से अभी आप लोग उसे पढ़ रहे हैं, तो तीसरा है उसने कहा था, ठीक है। ये 3 कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे थे, ठीक है, जिसमें से इन दोनों का जो है प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उसने कहा था जो कहानी है जिसके माध्यम से अभी आप लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जान रहे हैं, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1915 ईस्वी में हुआ था। तो उम्मीद है आप लोग इसे भी जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का जो मेन नायक है, मेन हीरो है, ये है लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो देखिए यहाँ सुखमय जीवन तो इनका है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, ये तीनों कहानी जिन्हें चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। हारे को हरिनाम ये इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, जो सुखमय जीवन और बुद्धू कांटा जिसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद उसने कहा था कहानी जो है इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने मात्र 3 कहानी लिखे थे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब याद होगा। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं पढ़े तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो एक बार उस कहानी को जो है ज़रूर शुरू से अंत तक सुन लीजिए। फिर मैं भरोसा दिलाता हूँ जो आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप से क्यों ना बना ले। ठीक है, तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 18 का, जो उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है किस पर आधारित? तो देखिए ये युद्ध की कहानी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथे ये 3 भाग में युद्ध का भी कहानी है। दिव्य प्रेम की भी कहानी कह सकते हैं और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी कह सकते हैं, क्योंकि लहना सिंह जो है इसी प्रेम पे बलिदान होकर के जो है बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राण बचाते हैं। ये आप लोगों को कहानी में पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था जो कहानी है इसका चित्रण है इसमें किसका? तो ये अमृतसर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह का जो गांव का नाम था ये था माझे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो लहना सिंह किस पद पर था? तो पता होगा आप लोगों को 77 सिख राइफल्स, ये जमादार के पद पे थे, जमादार लहना सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह का मृत्यु जो होता है ये वजीरा सिंह की गोद में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था ये हो जाएगा आप लोगों को वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह और वही सूबेदारनी दोनों का जो है लड़का का नाम क्या था? तो ये था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा सूबेदारनी ने कुल कितने बच्चे को जन्म दिया था, उसमें से कितना जीवित रहा था? कहानी सुने होंगे तो जरूर पता होगा, बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का साथ जो है ये जर्मनी से लड़ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो जर्मन लप्टन जो कि मतलब ओरिजिनल लप्टन का ड्रेस पहन के मतलब जर्सी पहन के आया था, तो उसने कहा था कहानी में, तो उसमें लहना सिंह जो है उसको पहचान लेता है और बाद में जाके लहना सिंह ही उसको मारते हैं। तो जर्मन लप्टन को मारता है कौन? तो लहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह जो थे उसका नंबर क्या था? तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो उसका नंबर था 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, ऐसा लिखाता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को जो है ज़मीन कहाँ दी थी? सूबेदार ने बताई थी ना, जो मुझे सरकार के तरफ से इनाम भी मिला है और लॉयलपुर में जो है ज़मीन भी मिला है, लेकिन मैं इस सब को क्या करूँगी? ठीक है ना, तब जाके लहना सिंह से मतलब वादा करता है, मतलब वादा एक प्रकार से करवाता है, जो आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो गुलेडी जी का जन्म स्थान है, मतलब गुलेडी जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये लगभग जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो पता होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मात्र 3 कहानी लिखे थे, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। तो सुखमय जीवन भी किसका रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी जो है ये प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो कृति है ये हो जाएगा आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके प्रमुख रचना को जानने के लिए आप लोगों को जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवनी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग हिंदी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ जो है आराम से सीरियल वाइज देख सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी भी किसका रचना है, तो ये भी रचना है चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो बचपन में जो लहना सिंह बार बार पूछा करते थे, जो तेरी कुरमाई हो गई है, तो इस कुरमाई का जो अर्थ होता है ये होता है आप लोगों को मंगनी। क्या होता है, मंगनी, जो कि विवाह से पहले का एक रस्म होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो बोधा कौन था, तो बोधा सिंह कौन था, तो पता होगा आप लोगों को, जो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, एकमात्र बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूबेदारनी जो है इसके बाद भी 4 लड़के का जन्म दिया था, लेकिन वो जीवित नहीं बचा था, इसीलिए इकलौता मात्र पुत्र था बोधा सिंह, सूबेदारनी का कह लीजिए या सूबेदार हजारा सिंह का कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह चंद्रहर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो 37 का आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसे मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब देने के लिए छोड़ देता हूं, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को कमेंट इस प्रकार से करना है, ठीक है, इस प्रकार से करिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या करना है, ऐसे करना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, और एरो दे करके इसके कहानी का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो कौन सी कहानी चंद्रहर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो यहाँ जो कहानी दिया गया है, बोला जा रहा है कौन सा ऐसा कहानी है जो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसके बाद उसने कहा था, ये तीनों कहानी तो लिखा था, कफन जो है इसकी कहानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेरी जी जिस गांव के मूल निवासी थे उनका नाम भी था गुलेर, ठीक है। तो गुलेरी जी गुलेर नामक मूल गांव के क्या थे, निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था जो कहानी है उसके कहानीकार है चंद्रहर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 का, जो चंद्रहर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जो है ये द्विवेदी युग के कहानीकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी जो है पता होगा आप लोगों को कुल 5 भागों में विभक्त है, जिसमें से 3 भाग में जो है युद्ध के बारे में वर्णन है, ठीक है ना, 3 भाग में युद्ध के बारे में वर्णन है, युद्ध के बारे में बताया गया है कौन कौन, कभी पूछ लिया जाए तो दूसरा, तीसरा, उसके बाद चतुर्थ, ठीक है, ये तीनों भाग में जो है युद्ध के बारे में वर्णन है, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ भाग में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करना है, तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग जीवनी पढ़े होंगे या लाइन से सीरियल अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ज़रूर याद होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह जो मेन हीरो है ये है आप लोगों को उसने कहा था कहानी का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 का, जो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो है ये मेरे हिसाब से कर्म प्रधान होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, चंद्रहर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे, तो ये भी उसके जीवनी वाले में मैंने आप लोगों को बताया है। तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जो है बचपन में क्या हुआ था, तो खेतरी के नाबालिग राजा जो जय सिंह थे इसके बचपन में जो है अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, खेतरी के नाबालिग राजा
जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है किरत सिंह कौन था। तो किरत सिंह जो था ये हो जाएगा आप लोगों को लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो बचपन में जो लहना सिंह जो है वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो ये क्या करता था, तो तेरी कुरमाई हो गई है, यही प्रश्न बार बार वो करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा। तो जो वो नकली लेफ्टिनेंट साहब जो आए थे वो लहना सिंह को क्या कहता है, जो खंदक में मात्र 10 आदमी को छोड़ दो और बाकी जो है आगे मैंने सैनिक खड़ा कर दिया, उससे जाके मिलो और आगे जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम लोग डटे रहना। तो कितना आदमी छोड़ के बोला था जाने के लिए, तो खंदक में मात्र 10 आदमी बोला था। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में जो है लहना सिंह के मामा जी रहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है, तो ये लगभग भेजता है वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलता है, बोलता है जो मतलब तुम पाँव के निशान को देखते हुए दौड़ के जाओ उसके पीछे और बोलना मतलब नकली लेफ्टिनेंट साहब आए हैं, तुम लोग वापस आ जाओ तुरंत, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो अपने आंचल पसार के जो है उससे भिक्षा मांगी थी, जो आप मेरे पुत्र और मतलब मेरे पति और एकमात्र जो पुत्र है बोधा सिंह, उसकी रक्षा करना। तो ये बोले थे लहना सिंह से। कौन बोली थी, तो सूबेदारनी बोली थी लहना सिंह से, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है। तो लहना सिंह का मतलब सिर जो है अपनी गोद में लेकर बैठा है, ये बैठा है सूबेदार हजारा सिंह। कौन था, सूबेदार हजारा सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है, हजारा सिंह होगा या वजीरा सिंह होगा। हजारा सिंह नहीं था, ये था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के मामा जो थे ये अमृतसर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को उसने कहा था जो कहानी है उससे रिलेटेड देख सकते हैं लगभग 54 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आप लोगों को MCQ प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, ठीक है। तो हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, अगर आप लोग कहानी ध्यान से सुन लीजिएगा, उसका जीवनी ध्यान से देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा, सिर्फ आप लोग उसका जीवनी देख लीजिए और उसका कहानी सुन लीजिए। ये दो चीज़ अगर आप लोग ध्यान से कर लेते हैं तो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए भारी रहेगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो जिस प्रकार से क्वेश्चन बना ले आप लोग 100% बनाने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग सीरियल से देख रहे हैं लास्ट से मतलब स्टार्टिंग से कहानी भी पढ़े हैं तो अपना अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोग जो है अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।